नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है क्रैकेक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको रोजाना मिलती है सरकारी नौकरियों से जुड़ी सबसे ताजा और सटीक जानकारी। और आज मैं 12वीं पास और ग्रेजुएट आप दोनों के लिए परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लेके आया हूं। और ये निकाली है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कॉलेज ने। क्या है कॉलेज का नाम? सब कुछ आपको बताऊंगा। कैसे यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है, कैसे आपको इस वैकेंसी में अप्लाई करना है, किन बुकों से आप तैयारी कर सकते हो, सब कुछ आपको बताया जाएगा। आपका एक ही काम रहने वाला है, वीडियो को पूरा देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो और आप अपनी तरफ से कोई गलती ना कर दो। और जो बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं। पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं। वहीं पर बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 4 बजे क्रैकेक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल के ऑप्शन पर टिक करो, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं तुरंत आप पे नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरे वीडियोस को देख पाओ। तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, ये आई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कॉलेज में। क्या है कॉलेज का नाम? तो कॉलेज का नाम है शिवाजी कॉलेज, और गवर्नमेंट कॉलेज है और सेंट्रल के अंडर में आता है, इसलिए आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। बात करें इंपॉर्टेंट डेट की, तो आवेदन की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट है 26 मार्च। अप्लाई कैसे करना है ये मैं आपको सिखा दूंगा। बात करें एप्लीकेशन फी की, तो एप्लीकेशन फी भी आपको 26 मार्च तक देनी होगी। एंड बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम तो होगा, लेकिन उसकी डेट फिलहाल यहाँ पे अनाउंस नहीं करी है, और इसलिए लिखा हुआ है नोटिफाई लेटर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, अगर आप 12वीं पास हो और 12वीं आपने साइंस से करी है, फिर चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ा हो, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर 12वीं साइंस से करी है तो आप लैबोरेटरी अटेंडेंट में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 12वीं पास हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी से भी, प्लस आपके पास लाइब्रेरी साइंस का सर्टिफिकेट है, तो आप लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे एडिशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी है कि आपके पास लाइब्रेरी साइंस का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएट हो, किसी भी फील्ड में आपने ग्रेजुएशन करी हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप जूनियर असिस्टेंट बन सकते हो। बाकी चलिए अब मैं आपको पे के बारे में बताता हूँ कि किसका क्या पे रहने वाला है। देखो, सबसे पहले बात करें लेबोरेटरी अटेंडेंट की, तो इसका रहने वाला है एज पर लेवल 4, और लेवल 4 का मतलब है लगभग इतना। ये आपका लेबोरेटरी अटेंडेंट का है। इसके अलावा बात करें लाइब्रेरी अटेंडेंट की, तो इसका है लेवल 1 के अकॉर्डिंग, और लेवल 1 का मतलब होता है लगभग इतना, लगभग 32। इसके अलावा बात करें जूनियर असिस्टेंट की, तो इसका है लेवल 2 के अकॉर्डिंग, और लेवल 2 का मतलब होता है लगभग 38। तो तीनों का पे मैंने आपको बता दिया। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आप ध्यान देना कि एज काउंट कब से हो रही है। देखो, एज काउंट हो रही है फॉर्म भरने की लास्ट डेट, यानी कि 26 मार्च से। आपको ये देखना है कि 26 मार्च को आपकी जो एज है वो कितनी होगी। उस दिन आपकी एज अगर 18 से 32 साल के बीच में रहेगी, तो आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। हालांकि मैं आपको जनरल का बता रहा हूं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको अलग से रिलैक्सेशन मिलता है। किसे कितना मिलता है, चलिए देखते हैं। देखो, एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है, तो यहाँ पे SC ST को मिलता है 5 साल का, OBC को मिलता है 3 साल का, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जनरल को मिलता है 10 ईयर, SC ST को 15 और OBC को 13। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको भी यहाँ पे 5 साल तक का रिलैक्सेशन आराम से मिल जाता है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, आप तीनों में से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करो। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, जिसके अंदर MCQ टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो एग्जाम में 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 100 ही मार्क्स का एग्जाम होगा, यानी हर एक क्वेश्चन एक ही मार्क का, और नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.25 की। इसलिए आप उतने ही क्वेश्चन करना जो कि आपको आते हो। ज्यादा तुक्का वगैरह मत मारना। टाइम आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2 घंटे यानी 120 मिनट का। और ये तो मैंने आपको टोटल बताया कि 100 क्वेश्चन होंगे। किस सब्जेक्ट से होंगे, चलिए वो देखते हैं। देखो, 25 आपके इंग्लिश के हो गए, 25 मैथ, 25 रीजनिंग और 25 जीके। और आपके मन में अगर ये डाउट आ रहा है कि हम इसकी तैयारी कहाँ से करेंगे, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको सभी बुक्स दे दी है। इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, चारों बुक दे दी है, जिससे कि आप तैयारी कर सकते हो। कहाँ पे? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बाकी मैं आपको बता दूं, अगर आप जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद टाइपिंग टेस्ट देना होगा। यहाँ पे आपके पास चॉइस होगी। आप इंग्लिश और हिंदी में से किसी भी एक लैंग्वेज में टाइपिंग करके दिखा सकते हो, और स्पीड मांगी जाती है इतनी। किसी भी एक लैंग्वेज में आपको टाइपिंग करनी होती है, और टाइपिंग टेस्ट भी आपको क्वालिफाई करना होता है। इसके कोई मार्क्स वगैरह नहीं होते, बट हाँ, क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो फी यहाँ पे ज्यादा है, इसलिए ज्यादा बच्चे फॉर्म भी नहीं भरते, और कंपटीशन भी थोड़ा सा कम ही रहता है अगर आप कंपेयर करो अदर गवर्नमेंट जॉब से। बाकी बात करें यहाँ पे फी की, तो जनरल की है 1000, वहीं पे OBC, US और सभी फीमेल की है 800, और SC ST और फिजिकली हैंडीकैप की है 600। अब कैसे इस वैकेंसी में अप्लाई करना है, कैसे आपको अप्लाई लिंक मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलेगा, ऑफिशियल वेबसाइट क्या है इसकी, चलिए सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आना होगा, जहां पर आपको नौकरी का नोटिफिकेशन और अप्लाई लिंक मिल जाएगा। क्लिक करने के बाद आप इस पेज को अच्छे से पढ़ना, पहले पूरी जानकारी लेना, और उसके बाद अप्लाई करना। कोई जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। बात करें यहाँ पे जॉब लोकेशन की, तो आपका जो शिवाजी कॉलेज है ये दिल्ली विश्वविद्यालय का है, तो दिल्ली आपकी जॉब लोकेशन यहाँ पे रहने वाली है। और जो एग्जाम सेंटर है वो भी आपका दिल्ली में ही होगा, कहीं और नहीं। और अच्छा,
अच्छी बात यह भी है कि अप्लाई यहाँ पे कोई भी कर सकता है किसी भी स्टेट से। ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है और लाइफ टाइम आपकी जो जॉब लोकेशन है वो दिल्ली ही रहेगी। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप हर जगह शेयर करो और बाकी बच्चों को भी इस सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताओ। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।